भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। हम इसमें देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 1660 से 1853 के बीच हुए एक्ट को। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। पहला 1600 ईस्वी का राजलेख अर्थात चार्टर एक्ट। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस समय शासनकाल अकबर का था 1556 से 1605 ईस्वी। पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, 24 मेंबर जिन्हें हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल कहते हैं। ईस्ट इंडिया का पुराना नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज था। नोट करके लिख लेंगे 1726 का राजलेख। इसमें कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। अब हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया। इस एक्ट को लाने का मुख्य कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करना। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा मुंबई और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर को तीनों बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड बने। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि अनुमति बिना गवर्नर जनरल किसी राजा से संघर्ष या आश्वासन नहीं कर सकता। गवर्नर जनरल तथा अन्य प्रांतीय गवर्नर के परिषद में 3 सदस्य होंगे। इस एक्ट के दौरान भारत के 2 शासक हो गए। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। अब हम देख लेते हैं 1786 ईस्वी का एक्ट। इसमें कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल बना दिया गया और विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का शक्ति दे दिया गया। अब हम देखते हैं 1793 ईस्वी का एक्ट। इस एक्ट के दौरान कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व से देने का निर्णय लिया गया। अब देखते हैं 1813 का एक्ट। इस एक्ट के दौरान ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट मिल गई। पहला जो ईसाई मिशनरी था वो थॉमस द अपोस्टल था, जो 52 AD में आया केरल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, 2 चीज़ों को छोड़कर, जिन्हें हम अपवाद में देख लेते हैं। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। अब हम देख लेते हैं 1833 का एक्ट। इस एक्ट के दौरान कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसके परिषद को पूरे भारत का कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। प्रांतीय गवर्नर से विधि निर्माण की शक्ति वापस ले ली गई और प्रथम विधि आयोग 1834 में लाया गया, जिसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। 1833 में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में इसका पूर्णतः अंत कर दिया गया। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस एक्ट में दिखाई देता है, क्योंकि इसमें अधिनियम की धारा का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अब हम देखते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। यह एक्ट अंतिम एक्ट है। इसमें विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया और
विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। 1853 ईस्वी का यह एक्ट भारतीय शासन के ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।